अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन a प्लस x पावर 5 शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें ये बात बोली है इसने कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें इसको एक्सपेंड करना है और ये तो नॉर्मल ब्रैकेट है। तो जो भी इसकी एक्सपेंशन आएगी हम इन द एंड उसको 1 और माइनस 2x अपॉन a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फाइनल कोफिशिएंट हमारा निकलेगा। तो 1 कौन से x की पावर से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनाएगा? एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से। और ये किससे मल्टीप्लाई होकर बनाएगा? 2x अपॉन ए। ये एक्स से। एक्स पावर 1 से। एक्स तो की यानी पावर मुझे 1। ए प्लस एक्स पावर 5 में से एक एक्स पावर 2 चाहिए और एक एक्स पावर 1 चाहिए। तो 5 CR ए पावर 5 माइनस आर एक्स पावर आर। यहाँ पे x की पावर क्या है? सिर्फ इसके पास है विच इज r। तो r इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड पावर 2 एंड r इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड पावर 1। यानी 5c1 करेंगे तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट x की पावर 1 आ जाएगी और r इक्वल टू 2 करेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। a 5 माइनस 1 x पावर 1। ये हो गया 5c1 इज 5 a पावर 4x। इसी तरह 5c2 a पावर 5 माइनस 2 x पावर 2। ये हो गया 10 a क्यूब x स्क्वायर। तो अब हम 1 माइनस 2x अपॉन a मल्टीप्लाई बाय की जगह पे हम ये वैल्यूज लिख देते हैं। अब 1 मल्टीप्लाई होगा किससे? 10 a क्यूब x स्क्वायर से। और माइनस 2x अपॉन ए मल्टीप्लाई होगा 5a4x से। ये हो गया 10 a क्यूब x स्क्वायर माइनस 2 5 10 और एक a कैंसिल हो गया a क्यूब x स्क्वायर। अच्छा, मुझे क्या शो करना है? मुझे शो करना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या बनना है? 10a क्यूब माइनस 10a क्यूब। 10a क्यूब माइनस 10a क्यूब ये आ गया 0। एंड ये मैंने प्रूव कर दिया कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0। ठीक है। ठीक है। समझ आया? समझ आ गया। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर 45 इसके ऊपर वाला। वो किया तो मैंने, उसकी वर्किंग मतलब कर ली थी, लेकिन कुछ हो रही है उसमें, कोई गड़बड़ हो रही है, आंसर नहीं आ रहा मेरा। दिखाओ सॉल्यूशन दिखाओ अपनी। आसान है क्वेश्चन, क्योंकि मुश्किल नहीं है। मैंने ये किया था कि पहले तो ये पार्ट 1 किया था एक्सपेंड, तो ये मेरा आ गई थी इसकी टर्म्स a की पावर 5 प्लस 5x a की पावर 4। फिर उसके बाद प्लस 10 a क्यूब। सब में प्लस आया है, सेकंड टर्म में माइनस नहीं आया। नहीं, माइनस आया है, माइनस आया है, पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है। 10 a क्यूब एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 10 a स्क्वायर एक्स क्यूब। प्लस में थर्ड वाला माइनस में नहीं है, इसके बाद लास्ट वाला माइनस होगा ना। लास्ट वाला जी माइनस है, माइनस होगा। पार्ट 2 में बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 200 माइनस 200। तो क्या मतलब है इसमें? तो फिर हमने इस वाले ब्रैकेट को 1 माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर हाँ, वाले पार्ट को। फिर जब मल्टीप्लाई किया तो फिर सब उससे मल्टीप्लाई आगे नहीं कुछ। करेंगे ना, सब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के लिए 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स क्यूब के लिए मल्टीप्लाई होगा 1
इससे -10a³ x² से। गलत, एक्स क्यूब चाहिए। वन -10a² x³ से होगा हाँ मल्टीप्लाई, लास्ट वाले से मल्टीप्लाई। और जो ax होगा वो होगा 10a³ x² से। बस ये दो मल्टीप्लाई करने, 1 मल्टीप्लाई -10a² x³ -ax मल्टीप्लाई बाय 10a³ x², तो ये -10a² x³ और -10a⁴ x³, तो ये -10a² -10a⁴, और ये इक्वल कितने हैं, -200 के। तो माइनस माइनस सबके कैंसिल करा देते हैं। 10a² + 10a⁴ इज इक्वल्स टू 200। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, 10a⁴ + 10a² -200 इज इक्वल्स टू 0। और अगर 10 कॉमन निकालते हैं तो ये जाएगा a⁴ + 10 + a² -20 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सही है। ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे आंसर कैसे निकालेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं एक अजम्पशन ले लूं कि भाई a² इज इक्वल्स टू y, ठीक है, मैं एक अजम्पशन ले लूं और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो a⁴ को हम ऐसे लिख सकते हैं a² का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। y²। तो ये जाएगा y² + y -20 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं बहुत इजीली। बताओ क्या वैल्यूज आएंगी। अच्छा, -4 और -5। 4 और -5 यानी y इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -5। ये तो y की वैल्यूज है, हमें तो a की वैल्यूज चाहिए, तो हम y की जगह पे जो हमने अजम्पशन ली थी वो रख देते हैं। a² इज इक्वल्स टू 4 एंड a² इज इक्वल्स टू -5। क्या यहाँ से कोई आंसर आएगा? नहीं। नहीं, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ से a की वैल्यूज दो आएंगी +-2। हमें कौन सी लेनी है, हमें लेनी है पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज, हाँ पॉसिबल वैल्यूज दो आ गई, a इज इक्वल टू +-2। ठीक है। और था क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 39। अरे यार ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या मतलब है, मुझे दिखाओ अपनी वर्किंग। इसमें मैंने ये किया था कि 5cr किया हमने, फिर x², फिर ब्रैकेट पे 5 - r, फिर -2/x की पावर r, फिर 5 - r इज देखो इक्वल्स टू 1। सुनो, x की पावर देखनी है ना, x की पावर यहाँ पे क्या है, x की पावर 2, फिर हम ब्रैकेट में 5 - r। 2 ब्रैकेट 5 ये है, और यहाँ पे ये होगा, इज इक्वल्स टू और फिर 1। माइनस। हाँ सही है, जी। तो फिर ये कर लिया है, तो तो फिर क्या मसला है, क्यों नहीं आ रहा आंसर? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, 1 मिनट। देखो कोई 5। सिली मिस्टेक है, तो यहाँ तक अगर कर लिया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर था 38। तो सारे लाइन से पूछ लिए। हुए कितने हैं फिर 20 में से? 37 से पहले वाले, एक तो 39 पूछा है ना, 40 हो गया था, 44, 43, 42, 41, ये सारे हो गए थे। मतलब जो मैंने आपसे पूछ भी रही हूँ उनकी भी मैंने आधी आधी वर्किंग की हुई है, ये मैं आपको भी पिक्चर्स भेज दूंगी होमवर्क की ना, लेकिन उसमें से बीच में से कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसमें क्या मसला है, किस तरह करेंगे इसको ये मुझे समझाओ। 38 भी मैंने आधा कर लिया था। पहले मैंने ये किया कि पहले जो जिस जिस ब्रैकेट पे पावर है पहले ये सॉल्व किया था, तो इसका एक्स एक्स की एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो आ रहा था 120। पहले मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया था, नहीं फिर देखो, उसके बाद देखो दो ब्रैकेट्स है ना, दो ब्रैकेट्स में तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें इसमें से कौन कौन से टर्म्स निकालनी होंगी। एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से कौन कौन से टर्म्स निकालने होंगे, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना। वन किससे मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनाएगा, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनाएगा। दो ब्रैकेट्स होते हैं तो हम इस तरह करते हैं ना, पहले देखते हैं कि कौन सी टर्म्स निकालनी है, सिर्फ वही निकालेंगे। तो वन को किससे मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर बनाने के लिए? अच्छा, जैसे वो पहले वाला हमने किया था ये वैसे ही सॉल्व हाँ होगा। वैसे ही होगा ना, तो दो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन हमेशा एक ही तरह सॉल्व होंगे। हम पहले देखेंगे कि कौन सी टर्म्स निकालनी है, फिर उसमें से ब्रैकेट जो एक्सपेंशन वाला ब्रैकेट है उसमें से वही दो स्पेसिफिक टर्म्स निकालेंगे, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा बताओ ठीक इसमें है। किस तरह करेंगे, चलो सॉल्व करो इसको। अच्छा मैं सॉल्व सॉल्व एक के जो आर की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, और दूसरे की हालत आ रही है।
हेलो, हाँ हाँ बोलो, क्या आ रही है वैल्यूज? जो इसकी एक आर की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, और एक आर की आ रही है, ये गलत आ रही है, 5/2। गलत क्यों आ रही है? एक्स अपॉन टू माइनस फोर अपॉन एक्स है, तो हमें सबसे पहले बताओ निकालना क्या क्या है इसमें से। वन मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर वाले से इसमें और हमें एक्स एक्स स्क्वायर। की एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और जब एक्स स्क्वायर से होगा तो एक्स की पावर 1 होगी। एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स से नहीं, एक्स एक्स से नहीं, एक्स की पावर एक्स की पावर 1 से तो नहीं होगा। एक्स नहीं की होगा ना वन से, हम्म तो किससे होगा फिर? वन से छोटा क्या होता 0 से। है? जीरो। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स पावर जीरो से, तो एक्स स्क्वायर बनाएगा। 0 से होगा। तो जीरो वाली टर्म निकालनी है, वो निकालनी है सिक्स सी आर एक्स अपॉन टू पावर सिक्स माइनस आर माइनस फोर अपॉन एक्स पावर आर। इधर सिक्स माइनस आर इज इक्वल टू टू। सिक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। सिक्स माइनस टू आर इज इक्वल टू टू। और ये आ गई आर की वैल्यू टू। ठीक है, और यहाँ से आर की वैल्यू थ्री आ गई। अब इन आर की वैल्यूज को इसके अंदर डालो, दो कोफिशिएंट्स निकल जाएंगे, उसको यहाँ पे रख देना, और फिर वन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बताओ। अच्छा, एक मिनट। जिसमें R2 था उसकी वैल्यू आ रही है 15x², ठीक है, और दूसरा? और जो 0 वाला था उसकी कैलकुलेट उसका कुछ गलत आ रहा है। x गलत उसमें आ x रहा की है? पावर स्क्वायर नहीं आ रही। 6 0 वाले की। सिक्स सी टू एक्स अपॉन टू, सिक्स माइनस टू फोर, माइनस फोर अपॉन एक्स हाँ, इसकी तो आ गई थी। टू। सिक्स सी टू कितना होता है? 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर फोर अपॉन सिक्सटीन मल्टीप्लाई 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये 15 तो नहीं आ रहा, 15 कहाँ से आ रहा है?
सॉरी 62 15 होता है ना, मैंने 62 गलत लिखा है 15 होता सॉरी। है। ये हो गया 15x² सही है। उसके बाद r इक्वल टू 3 अगर रखते हैं तो 63 x अपॉन 2 की पावर 3 माइनस 4 अपॉन x की पावर 3 आ तो गया यार। 63 कितना होता है 20 63 मल्टीप्लाई बाय x³ अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3 कितना होता है 64 माइनस 64 अपॉन x³ से x³ कैंसिल हो गया 8 8 जा 64 और ये हो गया -160 हो तो ठीक क्या। है। इनको अब इनको माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट। हाँ अब ये वहाँ यहाँ पे रख देंगे -160 और 15x² और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15x² से और x² मल्टीप्लाई हो जाएगा -160 से। ये गया 15x² -160x² और ये आ गया फाइनली हमारा -145x²। ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बस शो करना है। हाँ बस x² का कोफिशिएंट निकालने देने ना। अच्छा ठीक है, समझ गई। और अच्छा, और एक ये पूछना था कि क्वेश्चन नंबर 36, एक मिनट निकालें। उसका पार्ट 2 को एक चीज पूछनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 36 030 ऊपर वाला 36 जो है, अच्छा हाँ। इसमें ये पार्ट 1 तो हो गया था। फिर इसमें मुझे ये पूछना था कि जो पार्ट 2 है, इसमें हम्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये निकालना है। हम्म तो इसमें हमें मतलब वर्किंग तो उसमें कम ही होगी ना, हम सिर्फ इसी तरह आर वाला मेथड यूज करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो ये 3 मार्क्स का क्यों है, और ऊपर है, ऊपर सिर्फ 1 मार्क का है, और मेथड ऊपर भी हमने सेम किया है अप्लाई, जो हम नीचे कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स ज्यादा इसके क्यों है? मार्क्स ज्यादा इसके क्यों हैं। अम्म, मतलब मेथड ऊपर वाले पार्ट का भी सेम है जो मैंने पार्ट 1 किया, सेम और है। इसका भी सेम है। अब मार्क्स उसने ऐसे क्यों दिए हैं इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन करना तो वही है। सही बोल रही हो, एक ही काम है। मार्क्स है ना, इसने एक ही चीज है दिए, ना। हाँ सेम ही काम करना है दोनों में। आंसर क्या है दोनों के। इसका ऊपर वाले का तो आया था 81 एक्स की पावर 8, हम्म और 2, और 2 का मैंने भी किया नहीं था क्योंकि मैंने ये पूछना था ये वाला करो कि ये टू करो, मेथड तो इससे। करो अच्छा टू एक करो मिनट। फिर, क्योंकि थर्ड इसका थर्ड पार्ट अच्छा है। अच्छा
270 x की पावर 8। ठीक है। अच्छा लास्ट पर मैं समझाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो है। देखिए पार्ट वन का आंसर आया है 81 एक्स पावर 8 एंड 270 एक्स पावर 8। अच्छा अब लास्ट में बोल रहा है कि हेंस फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो जब मेरे पास है 1 प्लस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 5, मुझे इसमें से एक्स पावर 8 का कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं नॉर्मली एक्सपेंड करता हूँ, इसको अगर मैं नॉर्मली एक्सपेंड करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 5c0 और 1 पावर 5 माइनस 0 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर की पावर 0। फिर मैं करूँगा प्लस 5c1 1 पावर 5 माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर की पावर 1। फिर 5c2। अच्छा बार बार 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, ये 1 की पावर तो सेम ही होती है, 1 के ऊपर कुछ भी पावर, तो मैं डायरेक्ट एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर लेता हूँ। सही है। सही। ये इसकी टोटल एक्सपेंशन होगी, लेकिन मुझे तो इसमें से सिर्फ एक्स पावर 8 का कोफिशिएंट चाहिए। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से क्या यहाँ से एक्स पावर 8 का कोफिशिएंट निकल सकता है? यहाँ से नहीं। नहीं। क्या यहाँ से निकल सकता है? यहाँ से भी नहीं। नहीं, क्योंकि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 है। हाईएस्ट यहाँ से 3 एक्स स्क्वायर निकलेगा, एक्स स्क्वायर निकलेगा। यहाँ से निकल सकता है? यहाँ से भी नहीं निकलेगा। नहीं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 तक निकलेगा यहाँ से। यहाँ से मैक्सिमम क्या निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6 निकलेगा। यहाँ से भी नहीं निकल सकता। क्या यहाँ से निकल सकता है? यहाँ से निकलेगा। यहाँ से भी निकलेगा। और ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ कि x प्लस 3 एक्स स्क्वायर पावर 4 के अंदर से x पावर 8 का कोफिशिएंट है 81 एक्स पावर 8, और x प्लस 3 एक्स स्क्वायर पावर 5 में से x8 का कोफिशिएंट है 270। तो मुझे ये डायरेक्ट पता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ कि जब मैं x प्लस 3 एक्स स्क्वायर को सॉल्व करूँगा तो इसमें से x8 का जो कोफिशिएंट निकलेगा, देखो मैं 5c को क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि वो एक नंबर है। ठीक है, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे जो भी x की चीज़ें देखनी है, x की पावर, वो मैं इस ब्रैकेट में से ही देखूंगा। तो x प्लस 3 एक्स स्क्वायर पावर 4 में से x8 का कोफिशिएंट मुझे पता है क्या है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे 81 x8, और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं ये चीज़ कर चुका हूँ पूरी वर्किंग कि x प्लस 3 एक्स स्क्वायर पावर 4 में से x8 का कोफिशिएंट 81 निकलेगा, और x प्लस 3 एक्स स्क्वायर पावर 5 में से x8 का कोफिशिएंट निकलेगा 270। राइट, बात समझ आ रही है? ठीक है। और ये हो गया 5c4 मल्टीप्लाई बाय 81 x8 प्लस 5c5 मल्टीप्लाई बाय 270 x पावर 8। फाइनल आंसर क्या आ गया, 5c4 कितना होता है, 5c4 तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 81 x8 प्लस 5c5 भी हमारे पास 1 होता है, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 270 पावर x पावर 8। 5 मल्टीप्लाई बाय 81 आ गया 405 प्लस 270 प्लस तो उसमें ये जो 270। हमने ऊपर वाला स्टेप किया ये हमें पूरी लिखना पड़ेगा पहले। देखो वैसे तो लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ इसी में से ही निकलेगा। तो अगर लिख भी दो तो कोई मसला नहीं है,
अगर ना लिखो तो भी कोई मसला नहीं है, लिखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि उसके बगैर मुश्किल है आपको समझ आए, ठीक है। तो नहीं, ये जैसे समझने के लिए ही कह रही हूँ, जैसे अगर जैसे मुझे हाँ सवाल हाँ हाँ समझ नहीं आया और मुझे नहीं हाँ, पता क्या करना है इसमें। पूरा नॉर्मली एक्सप्लेन कर दो। जो भी कभी भी कैसा बाइनोमियल एक्सपेंशन में कभी भी ऐसा कुछ हो ना कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ब्रैकेट को पूरा एक्सपेंड कर, खुद ही हो जाएगा सर, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ निकालनी है और क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो पूरा एक्सपेंड कर दो उसके, उसमें से फिर जो चाहिए वो निकाले। हाँ टाइम लगेगा, लंबा होगा, लेकिन ये है सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है। और 1 मिनट में देख। हो गए, और बताओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 में एक उसकी वर्किंग, उसमें जो 32 एक्सपेंड करने के बाद जो आंसर है वो तो आ गया 32 ए एक्स प्लस 80 एक्स प्लस 80 ए स्क्वायर एक्स ठीक है, स्क्वायर, सही है। वो आ गया था। अ, फिर उसके बाद मैंने 1 + 2x को मल्टीप्लाई कर दिया था उन टर्म्स से जो एक्स स्क्वायर बनता है। सही है। तो जो मेरी फाइनल इक्वेशन आई थी वो आई थी 80 ए स्क्वायर प्लस 224a माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0। ये गलत बन रही थी। बताओ, इसका आंसर 32 प्लस ए एक्स 32, प्लस 80 ए प्लस 80, 80 ए एक्स 80 ए एक्स, अच्छा ठीक है, हाँ 80 ए एक्स, प्लस 80 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है। और 32 के ये साथ भी ए एक्स है। 32 के साथ ए एक्स कैसे हो सकता है? 32 के साथ ए एक्स हाँ कैसे? 32, हाँ 32 है ए एक्स नहीं है। अब 240 बनाना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 80 से, और 2x मल्टीप्लाई होगा 80 से, तो 80 से 2x मल्टीप्लाई बाय 80 ए एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 80 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 160 ए प्लस 80 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 240। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 80 ए स्क्वायर प्लस 160 ए माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये 240 भी आ गया था और 80 भी आ गया था, 160 नहीं आया था मेरा। तो ये आया ना 160, तो यहाँ से क्यों नहीं आया 160 की जगह क्या आया फिर? 160 नहीं आया था। मेरा 1 मिनट, मेरा तो 224 आ रहा था। देखो टू क्यों आ रहा है 224। ठीक है। सही है। हो जाएगा। बस यही वाले थे, बाकी हो गए थे। अच्छा छोटा सा एक अरिथमेटिक, तो एटीजी के नेक्स्ट टॉपिक है तो उसका हम स्टार्ट कर देते हैं।